परामनोविज्ञान के अध्ययन के 3 प्रकार। 1. टेलीपैथी, दूर से किसी के विचारधारा का अनुभव अथवा उनके विचार का ज्ञान। 2. क्लियरवोवेंस, भविष्य दर्शन। 3. प्रिग्निशन, पूर्व ज्ञान एवं अनिश्चित पूर्वाभास। ये तीनों प्रकार इंद्रियातीत अनुभव के हैं। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कि इंद्रियातीत अनुभव तभी होता है जब अचेतन की शक्ति कुछ विशेष मात्रा में चेतन को उपलब्ध होती है। यहाँ यह भी समझ लेना है कि परामनोविज्ञान के 3 मुख्य भाग हैं। 1. इंद्रियातीत अनुभव। 2. मानसिक शक्ति का बाह्य प्रकाश। 3. देहहीन व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व। इंद्रियातीत अनुभव के संबंध में यह कहना आवश्यक है कि इस पर योग, कुछ नशीली औषधियों एवं सम्मोहन का प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर इसका अनुसंधान किया जा रहा है। भविष्य दर्शन, इसके द्वारा जीवित और मृत दोनों प्रकार के व्यक्तियों के सुख दुख की घटना का दर्शन किया जा सकता है। पूर्वाभास के द्वारा व्यक्ति को स्वप्न अथवा अन्य किसी माध्यम से आने वाली घटना का पूर्वाभास मिलता है। अब मानसिक शक्ति के बाह्य प्रकाश को लें। इसमें वस्तु पर मन का आधिपत्य आता है, यानी मन की इच्छा शक्ति से सुसंभव और अकृत को संभव और घटित बना देना। देहीतीत यानी देहहीन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व, इसमें आत्मा का रहस्य शामिल है। पिछले जन्म का वर्णन करना इसी के अंतर्गत है। दूरबोध, एक प्रत्यक्ष अनुभव। एक दिन सायंकाल के समय बेलूर मठ में बैठा था, गंगा तट पर मौन साधे चुपचाप। उसी समय मेरे एक सन्यासी मित्र वहां आ गए। नाम था युक्तेश्वर चैतन्य। योग के उच्चतम अवस्था प्राप्त बहुत बड़े अनुभवी साधक थे। अवस्था 40 से अधिक नहीं थी। उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक और प्रभावशाली था। सुदूर बैठे किसी भी व्यक्ति के विचारों अथवा भावनाओं को तत्काल जान समझ जाते थे महाशय। उनका कहना था कि इस क्रिया में योग का विशेष महत्व है। यहाँ योग से मेरा तात्पर्य है मन और प्राण का योग। शरीर में मन अपने क्षेत्र में और प्राण अपने क्षेत्र में क्रियाशील है। अपने अपने स्थान पर दोनों स्तंभू शक्ति है, लेकिन विशेष यौगिक क्रिया द्वारा मन और प्राण का योग होता है तो उसके परिणामस्वरूप एक विशेष प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविर्भाव होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में अल्फा तरंग कहते हैं। अल्फा तरंगों की गति 1 सेकंड में 1,50,000 मील से भी अधिक होती है, लेकिन योगी के मन और प्राण की संयुक्त शक्ति के प्रभाव से अल्फा तरंगों की गति सूक्ष्म और अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इच्छित व्यक्ति के मस्तिष्क से निकलने वाली साधारण विद्युत चुंबकीय तरंगों से वह टकराती है और उसके माध्यम से उस व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों काल के विचारों और भावों को ग्रहण कर तत्काल साधक के मस्तिष्क में पहुंचा देती है और साधक तत्काल यह जान समझ लेता है कि उस व्यक्ति ने भविष्य में क्या क्या सोचा था, क्या क्या विचार किया था और कौन कौन से भाव उत्पन्न हुए थे उसके मन में। इसी प्रकार भूतकाल में उसके कैसे विचार और भाव रहे होंगे और इस समय इसके भीतर कौन सा विचार चल रहा है और कौन कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। साधक युक्तेश्वर चैतन्य काशी के एक मठ में रहते थे, लेकिन उस समय अपने किसी कार्य से आए हुए थे कलकत्ता। वास्तव में युक्तेश्वर चैतन्य को कलकत्ता के एक सेठ मारवाड़ी से मिलना था। उस सेठ का नाम था मोहनलाल कन्नौजिया। वह युक्तेश्वर चैतन्य का परम भक्त था। उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट में उसके एक मुकदमे का फैसला होने वाला था। वैसे तो कानून की दृष्टि से मुकदमे में हारने ही वाला था वह, लेकिन उसे पूर्ण विश्वास था कि युक्तेश्वर चैतन्य की कृपा से अवश्य विजय प्राप्त कर लेगा और लाखों की संपत्ति उसकी अपनी हो जाएगी। काशी में बैठे ही बैठे युक्तेश्वर चैतन्य सेठ के विचारों और भावों को समझ गए थे। उनके प्रति सेठ की श्रद्धा और विश्वास भंग न हो इसलिए कलकत्ता आए थे वह। क्या सेठ मोहनलाल कन्नौजिया का श्रद्धा और विश्वास बना रहेगा? केस जीत जाएगा वह?
मेरे इस प्रश्न को सुनकर पहले तो हंसे युक्तेश्वर चैतन्य और बोले क्यों नहीं, इसीलिए तो मेरा आना हुआ है। कन्नौजिया तो हारने वाला था। जज ने तो उसके विपरीत पहले ही फैसला कर रखा है। तब क्या होगा? होगा क्या? कन्नौजिया ससम्मान विजयी होगा, जम्हाई लेते हुए युक्तेश्वर चैतन्य बोले। दूसरे दिन हाईकोर्ट का फैसला हो गया। सेठ मोहनलाल कन्नौजिया जीत गया लाखों रुपए के जायदाद का मुकदमा। युक्तेश्वर चैतन्य ने निजो बन अपने दिया था एक दिन पूर्व। फिर जो होना था वही हुआ। अब मैं युक्तेश्वर चैतन्य को श्रद्धा भाव से स्वामी जी कहकर संबोधित करने लगा था। तीसरे दिन स्वामी जी के साथ मैं भी कलकत्ता से वापस लौटने वाला था। पंजाब मेल का समय हो गया था, लेकिन समय बहुत ही कम था। हावड़ा पुल पर हमारी कार भीड़ में फंस गई। मन ही मन मैं सोचने लगा, अब क्या होगा? गाड़ी छूट जाएगी, इसमें संदेह नहीं। मेरे बगल में पीछे स्वामी जी बैठे थे, निर्विकार जैसे उनको कोई चिंता ही न हो। संभवतः मेरे मन के विचार और भाव को समझ गए थे। वह धीरे से बोले, जब तक हम दोनों यथास्थान गाड़ी में बैठ नहीं जाएंगे तब तक गाड़ी नहीं चलेगी, समझे न? चुपचाप बैठो, माँ काली का स्मरण करो। स्टेशन पहुंचकर स्तब्ध रह गया मैं एक बारगी। पंजाब मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी था। पूरे 1 घंटे लेट थी वह। जब हम लोग अपने अपने बर्थ पर बैठ गए और जब सेठ मोहनलाल कन्नौजिया स्वामी जी का चरण स्पर्श कर चला गया तो कुछ क्षण बाद गाड़ी भी चल पड़ी। सिर घुमाकर मैंने देखा, स्वामी जी की ओर मुस्करा रहे थे वह उस समय। समझते देर न लगी, दूरबोध का प्रयोग किया था स्वामी जी ने, इसमें संदेह नहीं। इसी प्रसंग में स्वामी जी के एक और चमत्कार को यहाँ प्रस्तुत करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया था। साक्षात्कार भी संपन्न हो चुका था। कुछ ऐसे कारण थे जिनके फलस्वरूप नौकरी मिलने की आशा क्षीण थी। सावन भादो का महीना था। आकाश में बादल घिरे हुए थे। हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। मैं अपने कमरे में बैठा विचार मग्न था और तभी स्वामी जी आ गए और बैठते ही बोले, महाशय क्या नौकरी के संबंध में सोच रहे हो? यह सुनकर चौंक पड़ा मैं। सचमुच नौकरी के विषय में ही सोच विचार कर रहा था उस समय मैं। अरे बंधु, शांत बैठो, माँ काली का स्मरण करो, सब ठीक हो जाएगा, मुस्कुराते हुए स्वामी जी बोले। असंभव है, स्वामी जी चेहरे पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा। हाँ, असंभव तो है, लेकिन बंधु उस असंभव को संभव कर दिया मैंने। 4 दिन बाद नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएगा तुझे, समझे न? सचमुच स्वामी जी की वाणी अकाट्य सिद्ध हुई। यथासमय नियुक्ति पत्र मुझे मिला और उसके 1 महीने बाद पदभार भी ग्रहण कर लिया मैंने। कहने की आवश्यकता नहीं, दूरबोध का ही चमत्कार था वह। कितना अद्भुत है मानव मन! विचारपूर्वक यदि देखा जाए तो मानव मन कैसा अद्भुत है। असीम गति, असीम दिशा और असीम रूप। विश्व का कोई ऐसा स्थल नहीं जहां उसकी पहुंच न हो, और कोई विषय नहीं जो उसकी परिधि में न आता हो, और कोई समय नहीं जो उसकी गति से परे हो। मनुष्य कभी कभी अपने मन के विस्मयकारी क्रियाकलापों को देखकर स्वयं भी चकित होकर सोचने लगता है कि क्या यह सब उसके मन की ही कल्पना है। मानव मन की इन समस्त भूमिकाओं के सम्मिलित रूप को ही मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई है, जिसकी 3 शाखाएं हैं, स्वाभाविक, अस्वाभाविक और परास्वाभाविक। इनमें स्वाभाविक और अस्वाभाविक मनोविज्ञान के अध्ययन को स्थान प्राप्त है, परंतु परास्वाभाविक अपने मूल रूप में ही अभी तक वैज्ञानिकों के लिए माथापच्ची का विषय बना हुआ है, और यही परामनोविज्ञान का विषय है। मनोविज्ञान का विषय जहां समाप्त होता है वहां परामनोविज्ञान का प्रारंभ होता है। इस समय विश्व के सभी प्रमुख देशों, विशेषकर रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, हॉलैंड में परामनोविज्ञान पर अनुसंधान कार्य हो रहा है। लगभग इस समय 500 से अधिक वैज्ञानिक गवेषणा में लगे हुए हैं।
आज से 40-45 साल पहले रूस में परमाणुविज्ञान को कल्पना से अधिक कुछ नहीं समझा जाता था, परंतु आजकल रूस में अनेक वैज्ञानिक परमाणुविज्ञान के प्रयोगों में अति व्यस्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि रूस में हो रहे इन प्रयोगों में जीवशास्त्री, गणितशास्त्री और भौतिकविद भी भाग ले रहे हैं। कोई मनोवैज्ञानिक उससे संबद्ध नहीं है। वे सब लोग इस प्रश्न का कि कुछ लोगों में दुर्बोध, दुर्विचार, संप्रेषण और अपरिचित को इच्छानुसार प्रभावित करने की अलौकिक योग्यता क्यों और कैसे आ जाती है, युक्तिसंगत उत्तर जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। किंतु उनको कौन समझाए कि सारी अलौकिक योग्यता के मूल में अचेतन मन की ही शक्ति काम करती है। बस प्रयास यह होना चाहिए कि वह शक्ति चेतन मन को कैसे और किस प्रकार उपलब्ध हो। फिर तो सिद्धियां ही सिद्धियां हैं, जिनको तांत्रिक सिद्धि कहो या कहो योग सिद्धि। रहस्यमय साधक गोपाल ब्रह्मचारी परमाणुविज्ञान और उससे संबंधित तिमिराच्छन्न रहस्यमय विषयों के अन्वेषण के सिलसिले में जिन सिद्ध साधकों और अनुभवी लोगों से मेरी भेंट हुई, उनमें एक थे शासन गोपाल ब्रह्मचारी, अत्यंत साधु प्रवृत्ति और एकांतवासी प्रकृति के थे। काशी के नगवा घाट से थोड़ी दूर पर बिल्कुल निर्जन इलाके में एक साधारण सी झोपड़ी में रहते थे महाशय। इस संसार में सभी प्रकार के लोग हैं, जिनमें से बहुत से लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं मात्र के लिए ही होता है, जबकि इस संसार में कुछ ऐसी विभूतियां भी निवास करती हैं जो आध्यात्मिक रूप से मानव सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लेती है। व्यक्तिगत स्वार्थों से दूर उनकी यह कर्मशीलता उनको इतना सम्मानजनक और शक्तिशाली बना देता है कि कभी कभी वह एक सामान्य व्यक्ति न रहकर एक अवतार का रूप धारण कर लेते हैं और उनमें अपने आप अध्यात्म की गहराई उत्पन्न हो जाती है, जो केवल कल्पना मात्र से दूसरे का दुख हरण कर लेते हैं। गोपाल ब्रह्मचारी ऐसे ही एक महापुरुष थे, इसमें संदेह नहीं। गोरा रंग, लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा ललाट, कंधे तक बिखरी स्याह केशराशि, हल्की दाढ़ी मूंछ, गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर धोती और दुपट्टा और पैरों में चप्पल। यही था व्यक्तित्व गोपाल ब्रह्मचारी का। आयु उनकी 40 से अधिक नहीं थी। ब्रह्मचारी जी बहुत ही कम बोलते थे। 12 मास अपनी कुटिया में रहते थे। केवल भोर के समय गंगा स्नान आदि नित्य क्रिया के लिए बाहर निकलते थे। वह कब खाते थे और क्या खाते थे और कब सोते थे, किसी ने भी देखा सुना नहीं था अभी तक। उनसे मेरी आध्यात्मिक बातें होती थी और इसी सिलसिले में बहुत सी ऐसी विचित्र और रहस्यमयी बातें ज्ञात हुई जिन पर सहज ही विश्वास करना कठिन है। अतः उन बातों की चर्चा आगे करूंगा। पहले यह बतला देना चाहता हूं कि गोपाल ब्रह्मचारी के मस्तिष्क की विद्युत चुंबकीय तरंगे अति शक्तिशाली और अति तीव्रगामी थी। निश्चय ही उन्हीं तरंगों से अपनी कुटिया को गर्मी में शीतल और जाड़े में गर्म रखते थे। इसके अलावा मैंने एक बात का यह भी अनुभव किया कि कुटिया के वातावरण में हर समय विभिन्न इंद्र बिखरी हुई रहती थी। शांति का साम्राज्य तो था ही, लगातार कई घंटों तक बैठा रहता था मैं कुटिया में ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में। उस अवस्था में उनके तरंगों का मैं प्रत्यक्ष अनुभव करता था अपने मस्तिष्क में। आश्चर्य की बात तो यह थी कि विशेषकर साधना अथवा अध्यात्म संबंधी विषयों की चर्चा वाणी के द्वारा नहीं करते थे महाशय। विषयों को तरंगों में परिवर्तित कर मेरे मस्तिष्क को संप्रेषित कर दिया करते थे, जिन्हें मेरा मस्तिष्क तत्काल ग्रहण ही नहीं कर लेता था बल्कि उसकी स्मृति भी बन जाती थी स्थायी रूप में। अभी भी उनके द्वारा संप्रेषित विषय ज्यों के त्यों स्मृति रूप में विद्यमान है मेरे मस्तिष्क की ज्ञान कोशिकाओं में। रहस्यमय महात्मा प्रज्ञानंद गोपाल ब्रह्मचारी वैशाली के निवासी थे। परिवार में केवल एक वृद्ध महिला थी जो दूर के रिश्ते में दादी लगती थी। 5 वर्ष की अवस्था में ही गांव के एक शिव मंदिर के पुजारी बन गए थे गोपाल ब्रह्मचारी। गांव वाले मंदिर में
जो दान दक्षिणा चढ़ाते वही आय का एकमात्र मूल स्रोत था उनका। दादी के देहांत हो जाने के बाद उनकी वृत्ति स्वतंत्र हो गई। साधु सन्यासियों जैसा व्यतीत करने लगे जीवन। अधिकांश समय शिव मंदिर में ही बीतने लगा उनका। अब आगे की कथा सुनिए स्वयं गोपाल ब्रह्मचारी के द्वारा। उस समय 20-22 वर्ष का रहा होऊंगा मैं। सावन भादों का महीना था। पिछले 3-4 दिनों से लगातार वर्षा हो रही थी। नित्य की भांति पूजा आरती करने के बाद मंदिर के दालान में बैठा था मौन, और उसी समय लंबी चौड़ी कद काठी के महात्मा न जाने किधर से आकर खड़े हो गए मेरे सामने। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस भयंकर वर्षा में भी जरा सा भी भीगे नहीं थे वह। बड़ा ही अद्भुत और आकर्षक व्यक्तित्व था उस अपरिचित महात्मा का, इसमें संदेह नहीं। मैंने सिर उठाकर महात्मा की ओर देखा। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए गंभीर स्वर में बोले, तेरा नाम गोपाल है ना? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मेरा ही नाम है गोपाल। महात्मा पूर्ववत गंभीर स्वर में बोले, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे साथ चल, तुझे लेने आया हूँ मैं। भौचक्का सा महात्मा का मुंह देखने लगा मैं। कुछ सोचूं समझे कि उसके पहले ही मेरा हाथ खींचकर मुझे उठाया और लगभग खींचते हुए ले चले अपने साथ महात्मा। लगभग अर्धचेतना की अवस्था थी मेरी। उस समय एक प्रकार से ज्ञान शून्य ही हो गया था मैं, और चेतना लौटी तो अपने आप को एक ऐसे स्थान पर पाया जहां एक ओर पहाड़ों का सिलसिला था और दूसरी ओर था घने जंगलों का विस्तार। एक काफी लंबा चौड़ा कच्चा तालाब था। तालाब का पानी स्वच्छ और निर्मल था। तालाब के किनारे ही 10-12 आम, पाकड़ और जामुन के घने पेड़ थे, जिसके नीचे एक बड़ी सी कुटिया थी घासफूस की। कुटिया के सामने लंबा चौड़ा पत्थर का एक चबूतरा था। वातावरण में घोर निस्तब्धता बिखरी हुई थी। अपने आप में गहन शांति का कर रहा था अनुभव। वह कौन सा स्थान था यह तो मैं नहीं बतला सकता, लेकिन था अत्यंत रमणीक और प्राकृतिक छटाओं से भरा हुआ। महात्मा का नाम था प्रज्ञानंद। आयु कितनी थी यह बतला नहीं सकता, लेकिन आगे सब कुछ आश्चर्यजनक ढंग से स्पष्ट हो गया। जब मैं चैतन्य हुआ तो महात्मा मेरे सामने बैठे थे और लिया, और उसी स्थिति में अपने जीवन को एकाएक महात्मा प्रज्ञानंद का गंभीर स्वर सुनाई दिया मुझे। वे कह रहे थे, समझ में आ गया न सब कुछ? हाँ गुरुदेव। और मैंने झुककर दोनों हाथों से गुरुदेव के चरणों को गह लिया। आंखों से गलगल कर आंसू बिखरने लगे चरणों पर। स्वामी प्रज्ञानंद की आयु 300 वर्ष थी। 250 वर्ष पूर्व उन्होंने गुरुदीक्षा दी थी मुझे इसी काशी के केदारेश्वर खंड में। मैंने देखा उस समय स्वामी युक्तेश्वर चैतन्य असहज हो उठे थे। कंठ अवरुद्ध होने लगा था और उनकी आंखों में भरभरा आए थे आंसू।